तो फरमाते हैं गुजरने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीक सहर कर न सका। आज हम सब जानते हैं कि सूरज को मुट्ठी में ले लिया है, सूरज की किरणों को अपने कब्जे में कर लिया है। सोलार जिसको हम कहते हैं, हम अपने मकानों पर लगाते हैं, तो सोलार क्या काम करता है? सूरज की किरणों को, सूरज की गर्मी को अपने अंदर लेता है और रात भर वो ही लाइटिंग देता है। तो दुनिया ने तो इतनी तरक्की कर ली कि सूरज को अपने कब्जे में कर लिया और दुनिया को जगमगा दिया, दुनिया को रोशन कर दिया, अंधेरों में उजाले कर दिए, लेकिन दिल का अंधेरा दूर न कर सके, अपनी जिंदगी का अंधेरा दूर न कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबी व अला आलिही व सहबिही अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबी। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन व मथलन मिनल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। ये सूरह नूर की 34वें नंबर की आयत करीमा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने आपकी तरफ आयातें उतारी है जो हर बात को खोल खोल करके वाज़ेह करने वाली है, और तुमसे पहले जो लोग दुनिया में थे गुज़र गए, उनकी हालात और उनकी मिसालें भी इसमें हैं। और जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं तो ऐसे लोगों के लिए नसीहत भी है। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 मज़मून इरशाद फरमाए हैं, 3 चैप्टर बयान फरमाए हैं। सबसे पहला मज़मून तो यह है कि हमने कुरान करीम के अंदर तमाम दीनी बातों को खोल खोल करके बयान किया है। एक इंसान को दीनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन तमाम बातों की ज़रूरत पड़ती है, उन तमाम बातों को अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में बयान कर दिया। चाहे इबादत में से नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, ये सब माली और बदनी इबादतें हैं। इसके हर मसले को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान कर दिया। इसी तरह एक इंसान को अपनी ज़िंदगी खुद की कैसे गुजारनी चाहिए, उन मसाइल को भी अल्लाह ताला ने बयान किया। एक मोमिन को अपने मुआशरे में, अपने समाज में, अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, महल्ले वालों के साथ, सफ़र में वक्ती तौर पर हमारा जो पड़ोसी बना उसके साथ कैसे रहना, उन तमाम मसाइल को भी अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में बयान कर दिया। पूरे मुल्क की हुकूमत कैसे चलाना, सियासत के निज़ाम को कैसे संभालना, उसके मुताल्लिक भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान कर दिया। हमारे आका व सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम हदीसों में कुरान करीम के मुताल्लिक बातों को और जो दीनी ज़रूरी चीज़ें हैं उन तमाम बातों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। अब हमारे दीन में कोई झोल नहीं है, कोई बखेड़ा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी शरीयत में न हो, हमारे दीन में न हो, कुरान में न हो। तमाम बातों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में और हमारे आका व सरदार ने सारी बातों को वाज़ेह अंदाज से बतला दिया। हमें प्यासा नहीं रखा, हमें तिश्ना नहीं रखा, बल्कि हर चीज़ को साफ साफ अंदाज से अल्लाह ताला ने बतला दिया। जब दुनिया बहुत पीछे थी उस वक्त के मसाइल को भी अल्लाह ताला ने बयान किया था, और आज दुनिया खूब तरक्की कर चुकी है, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तरक्की और प्रगति का ज़माना है। तो ऐसे ज़माने में भी कुरान करीम रहबरी करता है, लेकिन हमारी स्टडी नहीं है, हमारा मुताला नहीं है। शायर कहता है ना, मुग़वी तो मिलेंगे तुम्हें शैतान से बेहतर। मुग़वी माने गुमराह करने वाले, बेदीन करने वाले। आज तो देखो यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। दीन में भी इतना गुड़मुड़ हो चुका है, खलतमल्त हो चुका है हदीसों में, अल्लाह की पनाह। तो लोग सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पर उनका मुताला है, जाहिर बात है कि वो भटकने में बड़ी आसानी से अपना रोल अदा कर सकते हैं। हमें उलमाए किराम से राबता करना पड़ेगा, जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म है, इनकी सोहबत में जाना पड़ेगा, अल्लाह के रास्ते में सही लोगों के पास बैठना पड़ेगा। तो ज़रूर दोस्तों ये दीन हमारी रहबरी कर सकता है। तो मुग़वी तो मिलेंगे तुम्हें शैतान से बेहतर, हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। हमारी लेन देन कैसी हो, हमारा कारोबार कैसा हो, हमारा व्यापार बिजनेस कैसा हो, उन तमाम मसाइल को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान कर दिया। और दुनिया कितनी ही तरक्की क्यों न कर जावे, उस वक्त भी यह कुरान करीम दोस्तों रहबरी करेगा। शायर मशरिक अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुजरने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका। आज साइंस दावा करती है कि हमने तो सूरज पर और चांद पर कमंदे डाल दी, मरीख और मंगल पर हमने चक्कर काटे, आसमानों पर हम गए, हर चीज़ की हमने रिसर्च की। लेकिन फरमाते हैं कि दुनिया में तो तुम खूब घूमे और दुनिया की हर चीज़ की तुमने रिसर्च की, लेकिन तुमने अपने दिल की मंजिल का आज तक तुमको पता न चल सका। कामयाबी की मंजिल तक तुम्हारा कदम नहीं गया। अगर गया तो मादी लाइन की चीज़ों पर तुमने खूब रिसर्च की, खूब तरक्की की, लेकिन दीन में अल्लाह ताला ने 100% कामयाबी रखी, वहाँ तक तुम्हारा दिमाग भी गया नहीं। तो फरमाते हैं, गुजरने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीक सहर कर न सका। आज हम सब जानते हैं कि सूरज को मुट्ठी में ले लिया है, सूरज की किरणों को अपने कब्जे में कर लिया है। सोलार जिसको हम कहते हैं, हम अपने मकानों पर लगाते हैं, तो सोलार क्या काम करता है, सूरज की किरणों को, सूरज की गर्मी को अपने अंदर लेता है और रात भर वो ही लाइटिंग देता है, रात भर वही पंखे चलते हैं। और सोलार गीजर भी आ चुका है कि उसके ज़रिए पानी गर्म होता है। दुनिया ने आज इतनी तरक्की की कि उसके ज़रिए तो गाड़ियाँ भी चल रही है।
अब गैस और पेट्रोल की भी जरूरत नहीं कि सोलार की मदद से और सोलार के जरिए सूरज की गर्मी को अपने अंदर लेती है वो मशीन, और फिर उसके बाद उससे गाड़ियां भी चल रही है। तो दुनिया ने तो इतनी तरक्की कर ली कि सूरज को अपने कब्जे में कर लिया और दुनिया को जगमगा दिया, दुनिया को रोशन कर दिया, अंधेरों में उजाले कर दिए, लेकिन दिल का अंधेरा दूर न कर सके, अपनी जिंदगी का अंधेरा दूर न कर सके। और जिंदगी का अंधेरा दोस्तों कैसे दूर होता है अल्लाह के रास्ते की नक्ल व हरकत से। घर बैठे बैठे ये दिन हमें नहीं समझ में आएगा, बल्कि अल्लाह के रास्ते में जाना पड़ेगा। तो फरमाया कि दिल के अंधेरे, जिंदगी के अंधेरे, गुनाहों के अंधेरे, सूद के अंधेरे, झूठ के अंधेरे, बदनजरी के अंधेरे, गिबत के अंधेरे, एक दूसरे को सताने के अंधेरे दोस्तों कैसे दूर होंगे? मादी लाइन की चीजों से दूर नहीं होंगे, बल्कि आखिरत की लाइन के तज़किरे, आखिरत की लाइन की बातें, तो उससे दोस्तों हमारी जिंदगी का अंधेरा क्या होगा दोस्तों? दूर होगा। जिंदगी के शबे तारीख को सहन न कर सका, अपनी हिकमत के खमों पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफ़्अ ज़रर कर न सका। साइंस ने इस बात की रिसर्च की और इस बात को ईजाद किया, हर तरह की चीज़ों को ईजाद किया और कहा कि इसमें ये हिकमतें हैं, इसमें ये मसलहतें हैं, लेकिन दोस्तों अपनी ज़िंदगी के अंधेरों को दीन के रास्तों में, दीन के कामों में क्या क्या हिकमतें और क्या क्या फ़ायदा पोशीदा है, हम लोग उस तक नहीं जा सके। और इस बात को खूब मतलब कि उसकी मेहनत कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दीन के एतबार से देखा जावे तो हमारा सिफर और बिल्कुल ज़ीरो है। तो दीन के कामों में भी आगे बढ़ना है। तो आखिरत की लाइन की जितने भी बातें हैं और जितने भी काम हैं, आज दुनिया के एतबार से देखा जावे तो हर तरह की चीज़ों में इंसान मेहनतें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है और दुनियावी तरक्की के एतबार से दिन रात एक कर रहा है, लेकिन आखिरत के एतबार से देखा जावे तो बिल्कुल ज़ीरो है। इन्ना हाउला युहिब्बूनल आजिलता व यदरून वराअहुम यौमन थकीला, कि दुनिया के फायदे को तो मद्देनजर रखे हुए हैं और दुनिया की लाइन की बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठाए हुए हैं, लेकिन दुनिया के बाद एक आखिरत की लाइन की जिंदगी है। उस एतबार से देखा जावे तो हम लोग बिल्कुल नाबलद और जाहिल हैं। दुनिया का तो फायदा दोस्तों 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल, 80 साल, लेकिन उसके बाद क्या? तो दुनिया का फायदा तो हमको नजर आता है, लेकिन आखिरत के फायदा हमको नजर नहीं आ रहा। और हालांकि आखिरत की लाइन की जिंदगी खूब नामुतनाही, जहां तक नजर नहीं पहुंच सकती, हमेशा हमेशा की ये जिंदगी है और उस एतबार से हम लोग भूले हुए हैं। दोस्तों कब्र का घड़ा बड़ा खतरनाक है, महशर की रुसवाई बड़ी खतरनाक है, पुल सिरात पर गुजरना है, इन बातों को बिल्कुल हमने भुलाया हुआ है। और दुनियावी चीज को और दुनियावी लाइन को दुनिया के एतबार से देखा जावे तो उसी में लगे हुए हैं। तो पहले मजमून के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने हर बात को दीन के एतबार से, दीनी जिंदगी गुजारने के लिए तमाम चीज़ों को खोल खोल करके बयान कर दिया। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में सारी बातों को करके दिखाया। तो एक मजमून तो ये हुआ कि हर चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान कर दिया। और दूसरा मजमून ये है कि आपसे पहले, हमसे पहले जो लोग दुनिया के अंदर आए और ज़िंदगी गुजार करके चले गए, उनके हालात और उनके वाक़यात और उनकी इबरत की चीज़ें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान कर दी है। अक्लमंद आदमी किसको कहता है? कहते हैं कि अगले लोगों से सबक हासिल करें, पहले लोगों पर क्या गुजरी दीनी ज़िंदगी थी तो क्या इनको कामयाब किया, और बेदीनी ज़िंदगी थी कैसा अल्लाह ने इनको नाकाम किया। हज़रात सहाबाए किराम की ज़िंदगी हमारे सामने है कि अल्लाह ताला ऐसे खुश हुए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का परवाना सुना दिया। और अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, दीन के जितने भी मुनाफिक थे, जो काफिर थे, बदमाश थे, उनका क्या हाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान कर दिया। तो अक्लमंद आदमी वो है। एक आदमी को हमने देखा
कि वो जहर खा रहा है, जहर को खाया, अभी उसका इंतकाल हो गया। तो अक्लमंद आदमी क्या है भाई, उससे इबरत हासिल करता है कि देखो भाई जहर का इस्तेमाल करेंगे तो मर जाएंगे, मौत के मुंह में चले जाएंगे। वो जहर का इस्तेमाल नहीं करता, उसने देखा है, उसने जहर खाया तो वो मर गया। वो तो कहे कि भाई मैं तो अनुभवी आदमी हूं, मैं तो तजर्बाकार आदमी हूं, इसमें भी तजर्बा करूंगा। तो तजर्बा करने जाएगा तो दोस्तों क्या होगा। इसलिए दोस्तों हमें तजर्बा नहीं करना है, हमें अनुभव नहीं करना है, बस दीन की जो बात आ जावे आमन्ना व सद्दकना। फजर की अजान हो गई, फौरन नमाज की तैयारी, नमाजों के औकात में खूब नमाज की पाबंदी, और जो शरीयत के जितने भी उसूल, जितने भी कानून, जितने भी ज़ाबते अल्लाह ताला ने बयान किए हैं वो सारी बातों पर अमल करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि पिछली 4-5 मजलिसों से अपनी आंखों की हिफाजत, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, औरतों के लाइन के मसाइल, जेवरात के लाइन के मसाइल, निकाह के मुतालिक मसाइल, तहमत लगाने के मुतालिक, वो तमाम मसाइल को अल्लाह ताला ने आयत इस सूरत के शुरू में बयान कर दिया। तो हर चीज को अल्लाह ताला ने बयान कर दिया और वाक़यात को भी बयान कर दिया कि अगले लोगों ने दूसरे लोगों पर तहमत लगाई, इनका क्या हशर हुआ, इनका क्या अंजाम हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उसूल की और ज़ाब्तों की, कानून की पाबंदी करके दिखाई। तो अगले लोगों से हम दोस्तों हमें सबक लेना है। तो कुरान करीम में जा बजा मौका ब मौका वाक़यात को अल्लाह ने बयान किया। कभी तो कौम समूद का वाक़या बयान किया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या बयान किया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या बयान किया कि वो कौम कितनी ज़बरदस्त थी, उनकी ताकत का क्या हाल था। मन हुआ अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, हमसे बढ़कर है कोई ताकतवर। तो इतनी ताकत और माल और दौलत की रेलपिल थी, तो कहा कि इसकी वजह से उनका तकब्बुर का पारा सर पर चढ़ चुका था और तकब्बुर की लाइन की बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। और एक कौम के मुतालिक कुरान में फरमाया वतन हितून मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन, कि बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी उंगलियों से खुरच खुरच करके महल बनाते थे, मकान बनाते थे। इतनी मजबूत चीज को अल्लाह ताला ने गोया उनकी आंखों, उनकी उंगलियों के सामने, हाथों के सामने मौम कर दिया था। तो बड़ी से बड़ी ताकत के मालिक थे, लेकिन माल था, दौलत थी, सरमाया था, ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन वक्त के नबी की नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तो इनका क्या अंजाम हुआ। सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, उस कौम पर मुसलसल 8 दिन और 7 रातों तक ये सैलाब आया और ऐसा अजाब हवा का तूफान आया। फरमाते हैं कि कुछ साल पहले कंडला के अंदर आया था तो बड़े बड़े स्टीमर निकल करके बाहर आ गए थे और खजूर की बड़ी बड़ी बाड़ियां वो सब रास्तों में आ चुकी थी। कअन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया, कि वो बड़े डेल डोल थे, उनका कद 7 हाथ के बराबर था। अगर हमारे मुआशरे में अगर कोई 6 हाथ का भी आदमी हो तो लोग ताज्जुब से देखते हैं, वो तो 7 हाथ के आदमी थे और उनकी उम्रें भी ज्यादा थी, हर तरह की सहूलत थी। लेकिन दोस्तों अल्लाह के हुक्म पर चले नहीं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब में इनको पकड़ लिया। इस वक्त का जो माहौल बना है दोस्तों वो भी इसी तरह का है कि अगले जो कौमें थी तो उन कौमों को अल्लाह ताला ने इस तरह के अजाब के जरिए हलाक किया। हमारे मुल्क के अंदर और इसी दुनिया के अंदर, बगदाद के अंदर आप तातारियों का ले लीजिए कि तातारियों का कितना खतरनाक फितना आया कि किसी मुसलमान को उन्होंने महफूज नहीं रखा था, बल्कि कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म किया था। इसलिए हम दीन पर नहीं चलेंगे, शरीयत पर नहीं चलेंगे, अल्लाह के बातों पर कान नहीं धरेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो दोस्तों वक्त की हुकूमत भी और वक्त के लोग हमारा दोस्तों नामो निशान मिटा देंगे। इसलिए हमें आबाद रहना है, अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करनी है, तो जरूरी है कि दीन पर 100% दोस्तों हम कारबंद हो जाए। तो अगली कौमों के जो हालात है, उनके जो वाक़यात है, वो हमारे लिए इबरत है। हम उसको देख करके इबरत हासिल करें कि अल्लाह की नाफरमानी की कैसी सज़ा है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलने में अल्लाह कैसे नाराज होते हैं। और तीसरा मजमून है
व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, कि जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत है, तो इनके लिए तो नसीहत है। शुरू कुरान करीम में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन, ये किताब हिदायत है किसके लिए? जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का डर है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की खशियत है, तो वो लोग हर बात पर नसीहत की नज़र से देखते हैं और उससे इबरत हासिल करते हैं। तो इस आयत करीमा के अंदर 3 मजमून। पहला मजमून कि एक एक बात को अल्लाह ताला ने खोल खोल करके बयान कर दिया, और दूसरा मजमून कि अगले लोगों के वाक़यात हमारे लिए इबरत हैं, और तीसरा मजमून कि अल्लाह से डरने वालों के लिए तमाम बातें नसीहत है। ये बड़ा डेल डोल आसमान नजर आता है, तो कहा कि ये इबरत है, नसीहत किसके लिए? जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं। हजारों निशानियां दे दो, हजारों मौजिज़ात, हजारों चमत्कार दिखला दो, तब भी वो लोग दीन पर आने वाले नहीं हैं। इस वक्त दीन के एक से एक काम होते हैं, एक से एक फजाइल सामने आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अमल पर हम नहीं आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आगे का जो मजमून है वो सूरह नूर, फरमाया कि सूरत का जो नाम बना इसी आयत मुबारका की वजह से, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन का नूर है। वो कैसे है, वो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद की मजलिस में उसको बयान करेंगे। इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है, तो गुज़श्ता रोज़े के मुतालिक कुछ बातें बतलाई थी। इस वक्त दोस्तों अल्लाह का एक फरीज़ा ज़कात है, तो ज़कात के मुतालिक भी कुछ फ़ज़ाइल हैं और कुछ वाक़ियात हैं, एक वाक़िया है और फिर कुछ मसाइल हैं। इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए, ज़कात का अदा न करना ये गुनाह कबीरा में से एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम क्या समझते हैं कि भाई ज़कात है, दी तो भी ठीक, न दी तो भी ठीक, अरे भाई नमाज पढ़ी तो भी ठीक, नमाज न पढ़ी तो भी ठीक, ऐसा होता है? नमाज का जितना हम एहतिमाम करते हैं, ख्याल करते हैं, बल्कि फरमाया कि उतना ही एहतिमाम हम ज़कात के अदा करने में करें। इसलिए पूरे कुरान करीम में जहाँ नमाज का तज़किरा वहाँ ज़कात का तज़किरा, जहाँ नमाज का तज़किरा वहाँ ज़कात का तज़किरा, इनको करीनतैन कहा जाता है, यानी दोनों एक दूसरे की सहेलियाँ हैं, रोज़ा और ज़कात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के सामने इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान बतलाए। फरमाया, ये अब्दुल्ला याद रखो, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस्लाम के 5 अरकान है। सबसे पहला रुकना कि ज़बान से कलिमा पढ़ना, और दूसरा रोज़ नमाज पढ़ना, और तीसरा ज़कात देना, चौथा रोज़े रखना, और 5वां हज करना। ये हदीस सुनाई किसको? बोलो, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। किसने सुनाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई। और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने यह हदीस अपने स्टूडेंट को बताई, अपने शागिर्द को बताई, अपनी सोहबत में बैठने वाले को बताई कि देखो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन सुने हैं। तो कहा कि इसको तुम भी बयान करो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो शागिर्द था, उसने किसी और को ये बातें बतलाई कि देखो इस्लाम की बुनियाद में से सबसे पहली बुनियाद है ईमान, और दूसरा है नमाज, और तीसरा है बोलो रोज़ा, और चौथा है हज, ज़कात और फिर हज। तो कहा कि तरतीब को बदल दिया कि नमाज के बाद रोज़ा, हालांकि नमाज के बाद ज़कात है, तो तरतीब को बदल दिया कि रोज़े को मुकद्दम कर दिया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको डांट पिलाई, उसको डांटा, मुतनब्बे किया, कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से जो तरतीब है उसी तरतीब को कायम रखो कि नमाज के बाद फौरन ज़कात है, नमाज के बाद रोज़ा नहीं है, नमाज के बाद क्या है? ज़कात है। इससे मालूम हुआ कि ज़कात की बड़ी अहमियत है। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जिनके पास सोने और चांदी का खजाना है और इसको जमा करके रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते,
इनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। फिर आगे फरमाते हैं यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुम जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। कहा कि कल कयामत के मैदान में उस सोने को और चांदी को आग में तपाया जाएगा और तपाकर के ये ज़कात न देने वाले के सीने उसको पहलू को और उसकी पेशानी को उसकी पीठ को दागा जाएगा और फिर वो माल और वो खजाना कहेगा मजा चखो, दुनिया में तुम्हारे पास माल था कि तुमने उस माल की ज़कात नहीं निकाली। इसलिए दोस्तों ये माल मेरा और आपका नहीं है बल्कि किसका दिया हुआ है? अल्लाह का। और अल्लाह हमसे मुतालबा करते हैं मेरा है अब तुम ज़कात दो, लेकिन फौरन अदा करने को नहीं कहा बल्कि कहा कि भाई साल और फिर उसके बाद निसाब भी बताया कि 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, इसके बराबर तुम्हारे पास दागीने हैं और तुम्हारे पास इसे फरमाया कि 4 चीजें हैं कि 4 चीजों की ज़कात निकलती है, सोना, चांदी और नकदी रकम कर्ज को माइनस करके देवे को माइनस करके, और चौथा है तिजारत का माल। तो फरमाया कि इन 4 चीजों की ज़कात आती है, लेकिन याद रहे कि फौरन ज़कात नहीं आती बल्कि 1 साल गुजर जावे उसके बाद ज़कात आती है। तो देखो दोस्तों अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं, फौरन अल्लाह ताला हमसे 40वां हिस्सा नहीं मांगते बल्कि 1 साल के बाद मांगते हैं, 40वां हिस्सा 1 साल के बाद देते। और दोस्तों ज़कात के अदा करने से माल में बरकत होती है। यौम युहमा अलैहा, चुनांचे वयमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, कि अल्लाह ताला सूद को घटाते हैं और सदक़ात को बढ़ाते हैं। माशाअल्लाह उलमा तलबा मौजूद है कि व युर्बि सदक़ात, युर्बा और रिबा इन दोनों का मादा एक ही है, यानी बढ़ोतरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इसका बढ़ावा। तो सूद के जरिए भी बढ़ावा होता है, बढ़ोतरी होती है, लेकिन ये अल्लाह को नाराज करने वाली होती है। ज़कात और सदका बज़ाहिर कम होता है, माल में कमी हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला गैर महसूस तरीके से बढ़ाते हैं, उसको तरक्की देते हैं। एक आदमी की 50,000 साल में जो ज़रूरियात पूरी हो जाती है, बस वही 10,000 रुपयों में वो उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाती है कि तुमने अल्लाह के एक हुक्म की पासदारी की, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया। इसलिए दोस्तों बड़ा मुबारक महीना आने वाला है और उसमें लोग अपनी ज़कातें निकालते हैं, तो अपनी ज़कात का हिसाब करें, कब से हिसाब किताब रखे, तारीख का भी हिसाब रखे, चांद की जो तारीख है, इस्लामी जो तारीख, इस्लामी जो महीने हैं, उस हिसाब से लिख करके रखे और फिर उसके बाद उस पर साल गुजरे तो फौरन अपने माल की दोस्तों ज़कात निकाले। दारुल उलूम देवबंद के एक खजानची थे कि जिनके पास मदरसे का माल और पैसा रहता था और चंदा भी रहा करता था और अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब माल दिया था। एक मर्तबा उनके घर में चोर घुसा और उस अलमारी के अंदर, उस कबाड़ के अंदर छोटी सी उस पर ताली लगी हुई थी, उसमें अपना जाती माल भी था और मदरसे का भी माल था और दूसरा भी माल था, खूब सारे पैसे उसमें रखे हुए थे। तो चोर को मालूम हो गया कि इनके पास पैसा ज़्यादा है, तो एक रात वो चोरी के इरादे से घुसा और तकरीबन 2-3 घंटे तक वो चोर ताली थी, छोटी ताला नहीं था, छोटी ताली थी, और उस ताली को तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहा था कि ताली टूटे और मैं पैसा लूं, 2-3 घंटे तक। और उनकी अचानक आंख खुल गई, आवाज हुई, तो फिर उनको यकीन था, कहा कि पूरी रात भी ताला तोड़ने की कोशिश करेगा, उससे ताला टूटेगा नहीं। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों आज हमारी जिंदगियों से यकीन खत्म हो गया। जो यकीन की राह पर चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसू ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गया। मैं अपने माल की ज़कात निकालूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा, नहीं दोस्तों, अल्लाह ताला इसी माल को बढ़ाते हैं, उसी माल को भी अल्लाह ताला मुहाफिज बन जाते हैं और उसी माल में भी अल्लाह ताला बरकतें देते हैं। चुनांचे सुबह तक उसने कोशिश की तो हजरत तहज्जुद के लिए उठे और फिर कहा जरा कमरे में जा करके, बेटा कितने वक्त से तुम ताला तोड़ने की कोशिश कर, 2-3 घंटे से जाते जाते कहने लगा। तो कहा कि तू पूरी रात भी कोशिश करेगा, पूरा दिन भी कोशिश करेगा, ताली टूटने वाली नहीं है। तो जाते जाते कहने लगा कि यार क्या बात है, क्यों नहीं ताली टूट सकती? तो कहा कि मैं अपने माल की ज़कात निकालता हूँ।
तो मेरे माल की ज़कात निकालने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया उसका माल बच जाएगा, उसकी माल की हिफाजत होगी। तो मुझे यकीन था कि कुछ भी हो जावे, चोरों की पूरी जमात भी आ जावे, तब भी ताला टूटने वाला नहीं है। चुनांचे फजर की नमाज के लिए गए, उनका तकिए कलाम था, यानी बात बात में कहते थे अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल, गजब हो गया, अल्लाह का फजल, गजब हो गया। तो नमाज के बाद इमाम साहब से मिले और कहने लगे, इमाम साहब आज तो अल्लाह के फजल से गजब हो गया, आज तो अल्लाह के फजल से गजब हो गया, बार बार कहते जाए। तो इमाम साहब ने कहा, अरे यार क्या फजल हुआ, क्या हुआ? तो फरमाया कि चोर घुसा था और चोर चोरी करने की कोशिश करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे माल की हिफाजत फरमाई, मदरसे का माल भी बच गया। दोस्तों, अगर ज़कात न निकालते तो चोर चोरी कर जाता है। यकीनी बात है, अगर हम अपने माल की ज़कात नहीं तो ज़ाहिरी तौर पर चोर चोरी नहीं करेगा तो बातिनी तौर पर भी चोरी हो जाएगी, यानी दवाखानों में और बेचैनी में, बेसुकूनी में पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हम अपने माल की क्या निकाले भाई? ज़कात निकाले। तो 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, इसके बराबर की नकदी रकम, नकदी पैसे, रोकड़ पैसे है, और फिर उसके बाद निसाब के बराबर अगर हो जावे तो उस माल की ज़कात निकाले। अगर इसी तरीके से बिजनेस है, कारोबार है, जो भी हो, मिसाल के तौर पर किसी ने प्लॉट खरीदे हैं और नीयत उसकी बेचने की है तो उस पर भी ज़कात आएगी। अगर नीयत बेचने की नहीं है, अपनी औलाद के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए या किसी को देने के लिए वो प्लॉट रखे हैं अपने मकान बनाने के लिए, तो फिर उसके बाद कहते हैं कि उस पर ज़कात आएगी नहीं। बिजनेस के लिए, गाड़ी का बड़ा शोरूम है, नई गाड़ी खरीद करके शोरूम में लाता है, बेचना है, तो उस पर भी ज़कात आएगी। सेकंड में गाड़ियां लाता है और फिर अपने रखता है वहां और फिर उसके बाद उसको बेचता है, तो उसमें भी ज़कात आएगी। इसलिए दोस्तों, हमारी माँ बहनों को भी खास तौर पर यह बात कही जावे कि भाई जो बड़ी औरतें होती है वो अपनी बच्चियों के लिए दागिने खरीद करके रखती है कि कहीं बाद में महंगे हो जाएंगे, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लाओ अभी रख दो। तो फरमाया कि ऐसे दागिनों पर भी ज़कात आएगी, जो पहने हैं वो भी, जो नहीं पहने हैं तो वो भी। बहर सूरत निसाब के बराबर अगर माल हो गया, निसाब के बराबर अगर हमारे दागिने हो गए, तो इस पर क्या आएगी दोस्तों? ज़कात आएगी। इसलिए दोस्तों ख्याल करें, चुनांचे कुरान पाक में जितना नमाज का हुक्म है उतना ज़कात का भी हुक्म है। ज़कात के मुतालिक भी कहा गया, मुसलमान हो, बालिग हो, मर्द हो, औरत हो, इन पर ज़कात आएगी। ना बालिग का माल है उस पर ज़कात आएगी नहीं। चुनांचे दोस्तों, ये सारे मसाइल थे, और भी मसाइल है। मिसाल के तौर पर हम लोग वीसिया रखते हैं और फिर वीसिया किसी और के पास होती है, तो एक साथी ने मसला पूछा था, उसको देखा, मुफ्ती साहब से भी रुजू किया। चुनांचे मैं मुफ्ती तो हूँ नहीं, लेकिन मुफ्ती का हम नाम ज़रूर हूँ। कहते हैं ना, वकालत का काम पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी नहीं कर सकता, पुलिस का बच्चा ही क्यों ना हो वो नहीं बता सकता, लेकिन मालूमात में जितने मसाइल है और मुताला जितना है उस हिसाब से मसाइल बतला दिए गए। बारीक से बारीक दोस्तों ज़कात के मुतालिक मसाइल है, आप रुजू करें हजरात मुफ्तियान किराम से, इंशाअल्लाह आपको रहबरी मिलेगी। तो वीसी है, इसी तरीके से कर्ज है, किसी के पास हमारा कर्ज है और उम्मीद है कि वो हमको देगा, तो उस माल की ज़कात आएगी। और अगर ऐसा है कि वो उठपटांग है कि लेने के बाद देता नहीं है, चुनांचे बाज लोग ऐसे कर्ज लेने वाले लोग हैं, खूब अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं, खूब अल्लाह के रास्ते में देते हैं, लेकिन देखा जावे तो जो जिससे लिया उसको देने का नाम नहीं, पहले उसको दो। मैंने ये बात हमारे नंदासन में कही थी, तो खूब अल्लाह के रास्ते में खूब देता था, खूब सखावत का मादा है उसके पास, अल्लाह खूब। तो फरमाए कि देखा, पूछताकी की गई कि हर कोई उससे करियाना वाले भी मांगते हैं और सब लोग उससे मांगते हैं। मैंने कहा तुम्हारा कोई सदका कबूल नहीं, तुम्हारी कोई ज़कात कबूल नहीं, पहले तुम अपना कर्जा अदा करो, कर्जा अदा करने के बाद तुम फिर सदका करो। इसलिए बात लोग ऐसे भी है, खूब लोगों को देते हैं, लेकिन कर्ज देखा जावे तो वो मखरूज बने बैठे हैं और लोगों की आहें ले रहे हैं और लोगों को देने का नाम नहीं रहे हैं। बेचारे बड़ी मोहब्बत से और शफकत के साथ किसी और के पास से ला करके दिए हुए होते हैं, तो बाज़ लोगों की नीयत होती है लेने के बाद किसको देने हैं, और बेचारा फ़ोन पर फ़ोन है और बेचारा वो पीछे पीछे घूम रहा है कि भाई पैसे दो, लेकिन पैसे देने का नाम नहीं। इसलिए दोस्तों फरमाया कि ज़कात के मुतालिक ये सारे मसाइल है, और भी मसाइल है, तो कहा कि विसी है उस पर भी ज़कात आएगी। हिसाब करें,
साल गुजर जाए तो उसकी ज़कात निकाले। और इसी तरीके से किसी को कर्ज दिया है, उम्मीद है देगा, उसकी भी ज़कात आएगी। चुनांचे बिजनेस का जो माल है उस पर भी दोस्तों हिसाब व किताब करके तैयारी करें। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, उसमें देने से अल्लाह ताला माल में बरकत देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि रमज़ान ही में देना है, बस साल गुजर गया लेकिन हमारा एक माहौल बन गया है कि रमज़ान में देने की। फरमाया मुहर्रम में हमारे पास माल आया था, फिर दूसरे साल के मुहर्रम में वो माल वैसा का वैसा है, निसाब के बराबर का है, तो फिर उस माल की ज़कात आई। उस माल का दोस्तों 40वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देवे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे माल में क्या देंगे दोस्तों, बरकत देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह हम सब की सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे ज़ाहिर और बातिन को एक नेक कर दीजिए। ए अल्लाह बड़ा मुबारक महीना गुजर रहा है, कुछ ही दिनों में बाबरकत महीना मज़ीद आने वाला है। ए अल्लाह उस महीने की तैयारी की अल्लाह अभी से तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हम सब सच्चा पक्का इरादा करते हैं, ए अल्लाह उनको अल्लाह अच्छी तरह वसूल करेंगे। ए अल्लाह ऐसी नीयतें कर रहे हैं, ऐसे इरादे कर रहे हैं। ए अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह एक एक हुक्म पर अमल करना आसान फरमा। ए अल्लाह हमारे माल की ज़कात अदा करना हमारे लिए आसान फरमा। ए अल्लाह रोज़ू को अल्लाह मुकम्मल तौर पर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रात की तरावी की भी अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह आपका इस्तिहज़ार अता फरमा। ए अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमारे औलाद को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना। ए अल्लाह मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, दीनी मराकज़ की, दावत तबलीग के काम करने वालों की हिफाजत फरमा, मदद फरमा। ए अल्लाह इस वक्त ए अल्लाह मुख्तलिफ़ मदारिस के सुफरा भी ए अल्लाह चंदे के लिए जाने वाले हैं। ए अल्लाह फिर रहे हैं, इनकी मदद फरमा। ए अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, उनके कामों में खूब बरकत अता फरमा। इनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमा। इनकी मेहनतों को, कुर्बानियों को कबूल फरमा। तेरी राह में जो जमातें चल इनकी बेहतरीन तरबियत फरमा। जिन लोगों ने आज़ाइम की है तेरी राह में वक्त लगाने की, ए अल्लाह उनकी भी अल्लाह ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह मांगना नहीं आता लेकिन आपको देना तो आता है। मौला अपने शान से, अपने फज़ल से अता फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने शान निशान अता फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है मुतवक्किल रहे, जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, सबकी जायज़ तमन्नाएं, हाजात, मुरादें पूरी फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआ को अपने फज़ल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ीक़ में कबूल व मंजूर फरमा। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन बिरहमतिका या रहमान।